राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद रासुका पर राजनीति। रासुका और धर्मांतरण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। रासुका और धर्मांतरण के विरोध में बीजेपी आज रायपुर में प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में बीजेपी के कई दिग्गज नेता समेत कार्यकर्ता शामिल होंगे। बीजेपी सरकार पर रासुका कानून को लेकर जन विरोधी नीति लाने का आरोप लगा रही। बीजेपी ने रासुका लगाए जाने पर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक बार फिर से आपातकाल लगाने की साजिश रखी है। जरा सुनते हैं किसने क्या कहा। डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में उनके तीसरे कार्यकाल में ऐसी ही रासुका के संबंध में कुल 9 अधिसूचनाएं जारी की गई थी। मतलब डॉक्टर रमन सिंह जी कितना झूठ बोलेंगे। सत्ता हाथ से जाने के बाद कोई व्यक्ति मानसिक रूप से इतना ज्यादा विचलित हो जाएगा, इसका कोई उदाहरण है इस देश दुनिया के सामने तो डॉक्टर रमन सिंह है। जो धर्मांतरण की बात हो रही है, उस धर्मांतरण की जन्मदाता कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। 2004 से 2018 तक छत्तीसगढ़ में जो चर्च है, 98% चर्च भारतीय जनता पार्टी के समय बने। भारतीय जनता पार्टी का 3 बार मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति झूठ बोलता है अधिसूचना के संबंध में, रासुका के संबंध में। अन्यथा ऐसी क्या वजह थी कि अपने ही तीसरे कार्यकाल में 9 बार रासुका को लेकर अधिसूचना जारी करने वाले रमन सिंह ये भूल जाते हैं कि उन्होंने कभी अधिसूचना जारी की थी। आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वो शंख पुष्पी का सेवन किया करें, इससे उनकी मानसिक स्वास्थ्य और याददाश्त बनी रहेगी। रमन सिंह ने 9 बार जारी किया, तब भी हम एक बार चिंतित नहीं हुए थे, इसका विरोध भी नहीं किए थे हम। तो चिंतित वो होगा जो दंगाई होगा, चिंतित वो होगा जो सांप्रदायिक आधार पर प्रदेश को बांटना चाहिए। पहले तो कांग्रेस इसके लिए श्वेत पत्र जारी करे। इस फैसले को 12 दिन छुपाया किया गया। उन्होंने क्या छत्तीसगढ़ में ऐसी कानून व्यवस्था की बनी है कि नया आपातकाल लगाना पड़ा। इस दृष्टि से लोकतंत्र की हत्या है और ये आपातकाल के हम विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ऐसे काले कानून को सरकार तत्काल वापस ले। राजपत्र में 3 जनवरी को प्रकाशित हुआ है और जिसे 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया है। इस अधिसूचना के माध्यम से राज्य के 31 जिला कलेक्टरों को रासुका लगाने का अधिकार राज्य सरकार ने दिया है। यह अधिसूचना राज्य को आपातकाल में झोंकने जैसा है, लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वाला है। इस अधिसूचना के माध्यम से राज्य को आपातकाल में झोंककर तानाशाही पूर्वक शासन चलाने की मानसिकता से लाया गया है। इस अधिसूचना के माध्यम से आदिवासी समाज को दबाने का, उनकी आवाज को कुचलने का प्रयास राज्य की सरकार ने किया है। चलिए तो ये तस्वीरें आप देखिएगा और थोड़ी देर में ये प्रदर्शन भी शुरू होगा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। रासुका जिस तरह से 14 जिले में लगाई गई है, जैसा कहा गया, ये एक तरह से काला कानून है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे केंद्र सरकार का कानून बताते हुए कहा है ये पहली बार नहीं हो रहा, रमन सरकार के समय भी हुआ था। वहीं मंत्री कवासी लखमा ने कहा है बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, धर्मांतरण की कोशिश होगी तो उस पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई होगी। ये तस्वीरें, लेकिन भूपेश बघेल क्या क्या कहना है जरा सुन लेते हैं। चलिए ये तस्वीरें थी और जिसमें आप देख रहे थे अलग अलग तरह से, चाहे रमन सिंह जी की बात करें, अरुण साव की बात करें, वो सीधे तौर पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे और ये कहा है कि कहां कितना गड़बड़ हो रहा है। और बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण को लेकर लगातार राजनीति गरमाई हुई छत्तीसगढ़ में। पहले हमने देखा किस तरह का लाठीचार्ज और बाकी चीजें देखने को मिली थी, जिसमें कई लोग घायल भी हुए थे। आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए बीजेपी कांग्रेस की तरफ। चलिए मेरे साथ आदित्य जुड़ रहे हैं, हमारे स्टेट हेड सीधे आदित्य नामदेव जी, उनसे ही बात कर लेते हैं। आदित्य जी, कब तक ये मसला चलेगा, कब तक दिखाई देगा? क्योंकि अब इसमें नया विवाद ये आ गया है कि जिस तरह से रासुका लगाई गई है, क्या कहना है कानून के जानकारों का? हालांकि सरकार तो देखिए अपना काम करेगी, पर क्या ये माना जाए कि लंबा खिंचेगा?
देखिए मनोज जी, रासुका से दिक्कत है क्यों? आप भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का कुछ डिटेल है मेरे पास जी। जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे 3 अक्टूबर 2015 से दिसंबर 2015 तक रासुका लगाई गई। जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016, अप्रैल, फिर जुलाई, फिर अक्टूबर, फिर 1 जनवरी 2017। मतलब मेरे पास जो डेटा है तकरीबन 9 से 10 बार रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब राज्य सुरक्षा कानून, जिसे हम रासुका के नाम से जानते हैं, वो रासुका जो है वो छत्तीसगढ़ में लगाई गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस समय रासुका सही था, अभी रासुका गलत हो गया। उस समय भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में जब जब रासुका लगा है 9 से 10 बार, कांग्रेस ने उसका खुले मन से विरोध किया है। मतलब साफ है कि कांग्रेस उस समय नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में रासुका लगे। अब जब कांग्रेस की सरकार बनी दिसंबर 2018 से, तो ये पहली बार रासुका फॉर्म में आया और ये कहना है कांग्रेस का कि जो पैटर्न और जो नियम उस रासुका में रमन सिंह ने लगाए थे, हमने कहीं कुछ चेंज नहीं किया है, यही रासुका अभी भी जो है वो आगे हम बढ़ा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि वाकई में रासुका में दिक्कत है? दिक्कत तो है। दिक्कत नहीं होती तो कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो विरोध नहीं करती, और भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष में तो वो विरोध नहीं करती। मतलब साफ है कि रासुका में जो धाराएं हैं, सबसे पहली बात है 1 साल तक की जेल, और सबसे बड़ी बात है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना, धार्मिक उन्माद फैलाना। किसी भी तरीके से ये अधिकार होता है वहां के एसपी को कि वो अपनी रिपोर्ट दे और कलेक्टर उस पर रासुका लगा दे। मतलब साफ है ये खतरे की घंटी तो है, सरकार के पास एक बड़ा हथियार है। मतलब ये माने आदित्य की सरकार किसी की भी हो, पर उसको धाराओं का इस्तेमाल अपने तरह से करना, कुछ कानून में जो प्रावधान है, कानून में जो हक मिले हैं कानून के तहत, उसका इस्तेमाल करना। आपने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो भी यही कर रही थी, कांग्रेस भी यही कर रही, तो इसको ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मनोज जी, सीधी बात है कि ये जरूरत है सरकारों की, क्योंकि सरकार जानती है कि आप क्या धारा, 294, 506 मारपीट की धारा है, ज्यादा से ज्यादा बलवा या ज्यादा से ज्यादा शासकीय कार्य में बाधा की धारा ऐसे लोगों पे लगा सकते हैं, लेकिन रासुका उन सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। रासुका की धारा में बहुत साफ है 1 साल तक कोई भी निचली अदालत उस पर फैसला नहीं देती, आपको हाई कोर्ट से ही बेल आउट आप हो पाते हैं। मतलब साफ है लंबा समय आपको जेल में रहना पड़ता है, ये बड़ा कारण है रासुका लगाने का जी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अशांति फैल रही है, सरकारें जानती है कि बहुत कड़े कदम उठाए जाने चाहिए थे लेकिन नहीं उठाए गए। अब चूंकि चुनाव में बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, और पहले भी कहा जाता है यही कि भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्मांतरण, धर्म, जाति, ये बड़े मुद्दे होते हैं चुनाव के समय, और धर्मांतरण जिस तरह से तेजी से फैल रहा है नारायणपुर, पूरे बस्तर इलाके में, इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि आने वाले समय में और अशांति फैल सकती है। इसी के लिए रासुका का उपयोग ये सरकार फिलहाल करना चाहती है। चलिए, मेरे साथ सुशील आनंद जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, साथ ही अमित चिमनानी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सुशील आनंद जी, जिस तरह से आरोप लगाए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पर यह माना जाए कि मुश्किलें बढ़ा दी आपने? कितने लोगों की देखिए जी, कांग्रेस पार्टी ने किसी की मुश्किल नहीं बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी की चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति है। ये रासुका का जो कानून है कोई पहली बार छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ है। रमन सिंह जी के तीसरे कार्यकाल में 9 बार अधिसूचना जारी की गई है। हमारी सरकार में भी ये 4थी बार अधिसूचना जारी की गई। कोई पहली बार 3 जनवरी को हमने अधिसूचना जारी किया, ये वाली स्थिति नहीं है। मतलब आपने बाजी तो मारी थी, उन्होंने 3 बार किया था, आपने 4थी बार लगा दिया। जी जी, पहली बात तो आपको पूरे तथ्यों को जानकारी करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने 3 बार नहीं, उन्होंने 9 बार किया था तीसरे कार्यकाल में। जी, तीसरे कार्यकाल में 9 बार किया, 9 बार किया। दूसरी बात इस कानून के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी बताइए। रासुका कानून जो है उसको यदि किसी भी राज्य सरकार को अपने यहाँ लागू करना होता है तो उसके लिए नोटिफिकेशन करना होता है। 90 दिन के अधिकतम आप नोटिफाइड कर सकते हैं। तो बार बार हर राज्य सरकार इसको नोटिफाइड करती है। आदित्य कुछ सरकार ने भी किया है। आदित्य जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे? कौन? सुशील जी, आदित्य नामदेव जी मेरे साथ जुड़े हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। सुशील जी, इसमें कोई 2 राय नहीं कि देखिए जनवरी में जो डेटा है, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल 2016, 15, 17 और 1 अक्टूबर 2017 से 31 दिसंबर 2017, ये लास्ट 9 बार रासुका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाई गई। इसमें कोई शक नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है, कोई झूठा भी नहीं सकता। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के रासुका लगाने का विरोध कांग्रेस करती थी। कांग्रेस कहती थी कि ये कानून ठीक नहीं है। अब इस कानून की क्या जरूरत आन पड़ी सुशील जी, की जिसका हम विरोध करते थे आज वही कानून छत्तीसगढ़ में लाना पड़ रहा है? सुशील जी। आदित्य जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपकी बात का खंडन करता हूं कि कांग्रेस ने कभी भी इनके द्वारा किए गए नोटिफिकेशन का विरोध किया है।
हमने कभी इस नोटिस रासुका के दुरुपयोग का हम विरोध करते हैं। बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, दुरुपयोग की। दुरुपयोग कभी भी कोई भी सरकार करेगी, कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम उसका विरोध करेंगे। रासुका का नोटिफिकेशन एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है और हमने जो नोटिफिकेशन जारी किया है आदित्य जी, उसमें एक शब्द मतलब उसमें कहीं से भी उसी एक शब्द का भी हेर फेर नहीं किया गया है। उसमें साफ साफ कहा गया कि कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक मेल मिलाप को संकट में डालने के लिए लोक व्यवस्था को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो उसके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। सेम इसी वर्डिंग के साथ रमन सरकार ने 9 बार अपने दूसरे कार्यकाल में, बाकी के तीसरे कार्यकाल में, बाकी 2 कार्यकालों का और भी यदि लेखा निकाला जाएगा तो 1 दर्जन से अधिक बार उन्होंने रासुका के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, तब इनको आपत्ति नहीं थी। आज छत्तीसगढ़ में जो इनके समय में लोक कल्याणकारी था कानून, और वही अमित चिमनानी से जवाब ले लेते सर आपकी बात पर। अमित जी अमित जी आप सुन रहे होंगे, जवाब देंगे? देखिए, मुझे एक ही प्रश्न का उत्तर अगर दे दें हमारे साथी तो चर्चा यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो देंगे नहीं, मैं फिर भी पूछ रहा हूँ। पूछ ली। आज नारायणपुर हिंसा जब हुई तो प्रदेश में एक हिसाब से ये मैसेज गया कि बस्तर जल रहा है। 4 आदिवासियों के अखबार में फोटो छपे जिनका सर फोड़ दिया गया था, और वो सर किसने फोड़ा? सबको मालूम है किस बात पे वो हिंसा हुई। लेकिन जब आदिवासी समाज गुहार लगाता रहा कि हमारे साथ न्याय करिए, हमारी संस्कृति छीनी जा रही है, प्रदेश के मुखिया से उन्होंने इस बात की मांग की, और करें भी किससे? मुखिया से ही तो करेंगे ना। लेकिन हुआ क्या? दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी गए, वहां वो ईसाई समुदाय के लोगों से मिले और बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट करके प्रदेश की जनता के साथ साथ आदिवासी समाज को ये जानकारी दी कि वो ईसाई समुदाय के साथ है, वो आदिवासियों के साथ नहीं है। क्या उन्होंने जो ट्वीट ईसाई समुदाय के लिए किया, मैं 1 मिनट बस पूरी कर लूं, बस 10 सेकंड दीजिए। जो ट्वीट उन्होंने ईसाई समुदाय के साथ फोटो खिंचाकर किया, वही आदिवासी समाज के साथ भी कर देते और उनको भी कहते कि मैं आपका संरक्षण करूंगा। तो जब आप पक्षपात कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं तो फिर बचा क्या? अमित जी, अगर राज्य का कोई मुखिया है, उसके पास कोई मिलने आ रहा है तो वो तो उसको करना पड़ेगा। क्रिसमस क्या आरएसएस ने नहीं मनाया था? ये वो सब चीजें जिसके कोई बहस का कोई अंत नहीं है। अमित जी, मेरा सवाल सिर्फ यही है, 9 बार आपके शासनकाल में रासुका लगाया गया तो वो रासुका तब सही था, अब गलत क्यों हो गया? इसका जवाब दे दीजिए बस। 4 साल में लगातार सरकार के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने खिलाफ उठ रही हर आवाज को दबाना चाहती है। धरने का कानून भी इन्होंने बदला था, 18 से 19 शर्तें उसमें डाली गई थी कि आप 19 शर्तों का पालन करेंगे तब आप धरना करिएगा, नहीं तो हम आपको जेल में ठूस देंगे। अभी ये कहते हैं आप हिंसा के आरोपी होंगे तो हम आपको जेल में ठूस देंगे। ये डराने धमकाने का काम पिछले 4 साल से चल रहा है, इसीलिए सरकार पे आरोप है। अरे भाई, जब हम सरकार में थे तब भी रासुका थी ना, लेकिन इस प्रकार के हालात बने थे क्या? क्योंकि हम दुरुपयोग नहीं करते थे। कांग्रेस खुद नहीं कर पाई विरोध कभी, इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि दुरुपयोग नहीं हुआ। आज विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि दुरुपयोग हो रहा है। और आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं, 10 सेकंड दीजिएगा प्लीज। बस 10 सेकंड में सर जवाब दे दिया। किसी भी समुदाय के साथ मिलना बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल एक ही समुदाय के साथ मिलना और उसको कहना कि मैं आपके साथ हूं, ये गलत है। चलिए सर, मिलते रहिए आप, वो भी मिलते रहेंगे। आदित्य जी, हमें लगता है यही मिलते रहेंगे, लेकिन ये धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 23 भी सामने है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भी चल रही है, और उसके बाद हमें लगता है ये मसला और गर्माएगा, जैसा आदित्य दिखाई दे रहा है। चलिए, आप समय होने का बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, आप मेरे साथ जुड़े, साथ ही सुजीत आनंद जी और अमित चिमनानी जी। लेकिन रासुका पर राजनीति जारी है छत्तीसगढ़ में। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही, भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करने वाली है, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि 9 बार उन्होंने लगाई थी, हमने तो 3 बार लगाई है। तो अब ये भी दिखाया जा रहा है कौन कितनी बार रासुका लगाता है, लेकिन रासुका का इस्तेमाल कौन सही करता है, बीजेपी या कांग्रेस? आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।